हेलो फ्रेंड्स। तो यूनिट सर्कल यूनिट सर्कल यूनिट सर्कल आपकी डिमांड थी, सर यूनिट सर्कल का वीडियो बनाइए। बायोलॉजी वाले बच्चों को यूनिट सर्कल में बहुत सारी दिक्कत होती है। चले, आपकी इस बात को हमने ग्रांट किया और पेश ए खिदमत है आपके लिए यूनिट सर्कल का ये वीडियो। बच्चों, यूनिट सर्कल जो है, सही बात है आपकी कि बायोलॉजी वाले बच्चों को यूनिट सर्कल जो है वो बहुत ज्यादा परेशान करता है। पर बच्चों, इतना भी टफ नहीं है कि हमें बिल्कुल समझ में ना आए। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो हमें यूनिट सर्कल जो है वो इजीली समझ में आने वाला है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करने जा रहे हमारा आज का टॉपिक, दैट इज यूनिट सर्कल। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि सर यूनिट सर्कल होता क्या है। तो बेटा, जिस सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 1 किलोमीटर, इन शॉर्ट यूनिट हो, वैसे सर्कल को बोला जाता है यूनिट सर्कल। मतलब उसका रेडियस यूनिट होना चाहिए, तो ऐसे सर्कल को बोला जाएगा यूनिट सर्कल। चलिए, अब ध्यान से देखिए। आप यहाँ पर आपको फिगर में एक यूनिट सर्कल दिख रहा होगा। देखिए, ये सर्कल के अंदर मैंने 4 हिस्से कर दिए हैं। ये जो हिस्सा है उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, ये जो हिस्सा है उसको अपन सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 6: साइन, कॉस, टेन, कॉस सेक, कॉस सेक एंड कॉट, जिसमें साइन और कॉस एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, कॉस एंड सेक एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, टेन एंड कॉट एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। मतलब साइन प्रोपोर्शनल टू 1/cos, टेन प्रोपोर्शनल टू 1/cot, या सेक प्रोपोर्शनल टू 1/cos, या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा, तो इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। बच्चों, ये आपका इनवर्स फंक्शन है। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें से साइन कॉसेक इनवर्स, टेन कॉट इनवर्स, कॉस सेक इनवर्स फंक्शंस है। ओके, अब एक चीज बता दूं बच्चों, पाई यानी 180 डिग्री, पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है और 180 डिग्री होता है। सो पाई इक्वल टू 180। सो अगर मैं पाई बाई 2 करूं तो ये 180/2 होगा, जो कि 90 डिग्री होगा। एंड सो ऑन वैल्यू चेंज होती रहेगी, एंड सो ऑन वैल्यू बच्चों चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब मैंने यहां पर लिखा है ऑल एस टी एन सी। इसका क्या मतलब हुआ, ये समझना पड़ेगा। तो बच्चों, ऑल एस टी सी कौन कहां पर पॉजिटिव होगा वो इंडिकेट कर रहा है। फिर से एक बार, ऑल एस टी सी का मतलब कौन कहां पर पॉजिटिव होगा ये इंडिकेट कर रहा है। सो अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव माने साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, छह के छह पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों ऑल यानी कि 6 के 6 पॉजिटिव होंगे। ओके, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एस, एस के ऊपर से साइन, अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसका इनवर्स कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। ओके, तो बाकी सारे मतलब कॉस, सेक, टेन एंड कॉट, तो बच्चों ये 4 हो जाएंगे नेगेटिव। ठीक है, फिर से एक बार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे मैंने आपको बोला बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे 6 के 6 फंक्शन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे जो 4 है वो नेगेटिव हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो भैया थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखो, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टी दिख रहा है, टी से आएगा बच्चों 10 और 10 का इनवर्स कॉट,
ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे साइन, कॉसेक, कॉस और सेक ये सारे नेगेटिव होंगे। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो भैया फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सी से कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, साइन, कॉसेक, टेन, कॉट ये चारों नेगेटिव होंगे। तो कौन कहाँ कब कैसे नेगेटिव होगा आपको समझ में आ गया। मैंने बता दिया भैया कि ये चीजें होगी तो यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये चीजें होगी तो ये नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये दिमाग में बिठा लो कौन कब पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। चलो ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज, अगर समझो एडिशन दिया है मतलब बीच में प्लस साइन है तो एडिशन के लिए आपको जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो जाना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझो अगर मैं घड़ी सोचूं, अगर बच्चों में इसको घड़ी सोचूं तो ये यहां पर होंगे 12, यहां पर 3, 6 और 9, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, तो ये क्लॉकवाइज हुआ। 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3 और 3 से 12, तो बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अगर उल्टा घूम रहे हैं तो प्लस करना है और सीधा घूम रहे मतलब क्लॉक की डायरेक्शन में घूम रहे तो हमें माइनस करना है। ये दिमाग में बिठा लो, कौन सी डायरेक्शन में प्लस, कौन सी डायरेक्शन में माइनस। एंटी क्लॉकवाइज में प्लस, क्लॉकवाइज में माइनस होगा। ठीक है, चलो ये एक रूल है। सपोज अगर नीचे डिनोमिनेटर में बाई 2 है तो फंक्शन चेंज करो। क्या बोला बच्चों मैंने, अगर बाई 2 है नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो हमें फंक्शन को चेंज करना है। कौन से फंक्शन को, किस में? अगर आपके पास साइन है, साइन है तो साइन को आप कन्वर्ट करोगे कॉस में, कॉस है तो उसको साइन में करोगे, टेन है तो उसको कॉट में करोगे और कॉट है तो उसको टेन में करोगे, कॉसेक है तो उसको सेक में करोगे और सेक है तो उसको कॉसेक में कन्वर्ट करोगे। तो भैया डिनोमिनेटर में बाई 2 है तो कंपलसरी फंक्शन चेंज। कौन सा फंक्शन चेंज होगा तो मैंने बता दिया, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन, कॉसेक है तो सेक, सेक है तो कॉसेक। ये कंपलसरी याद रखना। अगर बाई 2 नहीं है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। बाई 2 है तो होगा, बाई 2 नहीं है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। इस चीज को खास ध्यान में रखो बच्चों। चलो अब कुछ चीजें बता दूं। सपोज करो ये जो लाइन है, इस लाइन पर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसे सारे इवन नंबर आए हुए होंगे। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां पर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई
एंड सो ऑन, ऐसे सारे ऑड नंबर्स आए होंगे। फिर से एक बार, कौन सी लाइन पर, 1 और 4 को अलग करने वाले लाइन पर सारे इवन नंबर्स, सेकेंड और थर्ड को अलग करने वाले लाइन पर सारे ऑड नंबर्स आए हुए होंगे। अच्छा, अब मैं यहां पर बात करूं बच्चों, तो यहां पर π/2 होगा, नीचे बात करूं तो यहां पर 3π/2 होगा। ठीक है, π/2, 3π/2, ऊपर जाएगा 5π/2, नीचे आएगा 7π/2, ऊपर जाएगा 9π/2, नीचे आएगा 11π/2, एंड सो ऑन बढ़ता रहेगा, एंड सो ऑन बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से बाई टू वाले फर्स्ट और सेकेंड के बीच वाली लाइन, थर्ड एंड फोर्थ के बीच वाली लाइन पर आएंगे। इवन और कहां पर आएंगे वो बता दिया आपको, बाई टू वाले कहां पर आ गए वो बता दिया। तो ये चीजें आप याद रखोगे। ठीक है बच्चों, चले, ये हो गया तुम्हारा मेन सारे फॉर्मूलाज के, जिसके ऊपर से हमें फंक्शंस के बारे में समझना है। ओके, सपोज करो मुझे क्वेश्चन दिया है साइन π/2 माइनस थीटा। बिल्कुल ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये जो साइन है वो क्वेश्चन का फंक्शन है। ओके, अब रूल के हिसाब से, क्योंकि नीचे बाई टू है, जैसे आप देख पा रहे होंगे बेटा, बाई टू है तो बाई टू है, यहां पर लिखा है अगर बाई टू है तो फंक्शन चेंज करोगे, साइन है तो उसका कॉस करोगे। तो बेटा यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा कॉस। ओके, और ये एंगल एज इट इज। अब क्या साइन प्लस आएगा कि साइन माइनस आएगा वो हमें देखना है। तो बच्चों π/2 माइनस है, चलो ध्यान से समझ लेते हैं। अब यहां पर देखो बच्चों, π/2 आएगा कहां पर, तो π/2 आएगा वन फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट के बीच में जो लाइन है वहां पर। अगर मैं प्लस करूं तो आगे जाना है, आगे मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है, और माइनस करूं तो पीछे यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है। फिर से एक बार, π/2 है फर्स्ट और सेकेंड के बीच में, अगर मैं प्लस करूं तो आगे के क्वाड्रेंट में मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और माइनस करूं तो पीछे के क्वाड्रेंट में मतलब के फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है। तो मेरे पास फंक्शन है π/2 माइनस, π/2 माइनस यानी हम चले जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, कोई भी हो, हमें आंसर मिलेगा पॉजिटिव कॉस थीटा। अच्छा, ये जो प्लस साइन है वो कहां से आया बेटा, तो ये प्लस साइन क्वेश्चन के फंक्शन के हिसाब से हमें रखना है। चलो मैं बता देता हूं। सपोज करो मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है कॉस π/2 प्लस थीटा। तो बच्चों ध्यान से देखना आप, तो पहले तो बाई टू होने की वजह से फंक्शन चेंज यानी साइन। ओके, जो एंगल है एज इट इज यानी थीटा रखो। अब क्योंकि π/2 प्लस है, तो मैंने अभी बोला प्लस होगा तो आगे के क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर ध्यान से देखना, पॉजिटिव कौन है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, दिख रहा है आपको, साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है। हमें जो साइन रखना है, हमें जो साइन रखना है वो क्वेश्चन के हिसाब से रखना है। तो क्वेश्चन में कॉस पूछा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए मेरा साइन आएगा माइनस। दिमाग में बैठना चाहिए, हमें साइन क्वेश्चन के फंक्शन के ऊपर से रखना है। अगर क्वेश्चन के फंक्शन में कॉस है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए आपका आंसर माइनस साइन थीटा लगेगा। सपोज करो आपके पास तीसरा क्वेश्चन है 10 2 पाई प्लस थीटा।
तो बच्चों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहां पर टेन टू पाई प्लस थीटा है, टेन टू पाई प्लस थीटा है, यानी नीचे डिनोमिनेटर में बाई टू नहीं है, डिनोमिनेटर में बाई टू नहीं है। अगर बाई टू नहीं है बच्चों, तो इसका मतलब फंक्शन चेंज होने वाला नहीं है, तो फंक्शन में रहेगा टेन। ओके, ये एंगल है थीटा, तो एंगल थीटा एज इट इज रखेंगे। अब टू पाई प्लस, तो देख लेते हैं बच्चों टू पाई आता कहाँ है, तो जरा ध्यान से देखो, टू पाई आता है फर्स्ट और फोर्थ के बीच में। प्लस करेंगे तो अपन जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस करेंगे तो अपन जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होने की वजह से हमारा जो आंसर है वो प्लस टेन थीटा आएगा। सेम सपोज करो सेक 3 पाई प्लस 2 थीटा है, 3 पाई प्लस 2 थीटा है, तो बिल्कुल ध्यान से क्या डिनोमिनेटर में पहला काम हमारा पहला काम हमारा है नीचे डिनोमिनेटर में 2 है कि नहीं है वो चेक करने का। देखो डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो चेंज होने वाला नहीं है। अगर फंक्शन चेंज नहीं होता है तो सेक एज इट इज, एंगल है 2 थीटा, तो भैया एंगल को भी रखो। अब डिसाइड करना है प्लस आएगा के माइनस। तो बच्चों देखो 3 पाई प्लस, अब देखते हैं 3 पाई आएगा कहाँ, तो 3 पाई आएगा सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में, अब मैंने प्लस किया तो आगे का क्वाड्रेंट मतलब के थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखो बच्चों, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए जो हमारा आंसर है वो माइनस सेक 2 थीटा आएगा, ठीक है। अब कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं, समझो सारी चीजें फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही है। तो भैया सारी चीजें फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं, सपोज करो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा है, तो पाई बाई टू माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा आ जाएगा क्योंकि फंक्शन चेंज करना है। कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा है तो ये आ जाएगा साइन थीटा। ओके, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा है तो ये आ जाएगा कॉट थीटा। कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा है तो ये आ जाएगा टेन थीटा। ओके, सेक पाई बाई टू माइनस थीटा है तो ये आ जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा है तो ये आ जाएगा सेक थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इतनी चीजें आप याद रखोगे। चलो सेकेंड क्वाड्रेंट की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो भैया सेकेंड क्वाड्रेंट में सपोज करो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा है, तो पाई बाई टू होने की वजह से ये हो जाएगा कॉस, और ये थीटा एज इट इज साइन है इसलिए प्लस। ओके, अगर कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा होता तो इसका आंसर माइनस साइन थीटा होता। ओके, अब मैं बात करूं टेन पाई बाई टू प्लस थीटा की, तो टेन का आंसर माइनस कॉट थीटा आएगा। अगर मैं कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा करूं तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। अगर मैं बात करूं कॉसेक पाई बाई टू प्लस थीटा तो ये आ जाएगा प्लस सेक थीटा। अगर मैं सेक पाई बाई टू प्लस थीटा
की बात करूं तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा। चले अब हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। तो भैया थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पाई माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा होगा। कॉस पाई माइनस थीटा, तो ये माइनस कॉस थीटा होगा। टेन पाई माइनस थीटा, तो ये माइनस टेन थीटा होगा। कॉट पाई माइनस थीटा, तो ये माइनस कॉट थीटा होगा। कोसेक पाई माइनस थीटा, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास प्लस कोसेक थीटा। सेक पाई माइनस थीटा, तो ये जाएगा माइनस सेक थीटा। अच्छा बच्चों यहां पर सॉरी, एक छोटी सी गलती हो गया मेरे से। ये क्वाड्रेंट की बात नहीं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट की ही बात है। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट की ही बात है। ठीक है, अब इसके आगे हम चले। सपोज करो मेरे पास साइन पाई प्लस थीटा है, तो भैया पाई प्लस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा। अच्छा क्योंकि बाई टू नहीं है तो हमें पता ही है फंक्शन चेंज होने वाले नहीं है। पाई प्लस थीटा का मतलब होता है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल एस टी, टी यानी टेन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, चलो जैसे हमने ये किया वैसे ही हम बात करेंगे साइन थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, टेन थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉट थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, सेक थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉसेक थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा। बच्चों रूल के हिसाब से बाई टू है फंक्शन चेंज, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक होगा। थ्री पाई बाई टू माइनस है तो बच्चों थ्री पाई बाई टू माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। चले सेम वे अगर मैं साइन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, टेन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉट थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, सेक थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉसेक थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा। बिल्कुल ध्यान से बच्चों, तो रूल के हिसाब से बाई टू होने से साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, टेन का हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा टेन, सेक का हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक का हो जाएगा सेक।
अच्छा 3π/2 प्लस 3π/2 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसमें अगर हम चाहे तो आगे एक और आ सकता है साइन 2π माइनस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा, टेन 2π माइनस थीटा, कॉट 2π माइनस थीटा, सेक 2π माइनस थीटा, कॉसेक 2π माइनस थीटा। बच्चों बाई 2 नहीं है, तो बाई 2 नहीं है तो फंक्शन चेंज होने वाला, तो साइन का रहेगा साइन, कॉस का रहेगा कॉस, टेन का रहेगा टेन, कॉट का रहेगा कॉट, सेक का रहेगा सेक, कॉसेक का रहेगा कॉसेक। ओके, अब रूल के हिसाब से 2π माइनस थीटा, तो 2π माइनस थीटा मतलब बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होगा कॉस और सेक, तो कॉस पॉजिटिव सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरह से भैया साइन को लिया जाता है। तो ये हो गया आपका यूनिट सर्कल, जो हमने हमारे तरफ से क्लियर कर दिया। इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक के अंदर डाउट है या कोई और टॉपिक का आप वीडियो बना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए कि कौन सा वीडियो चाहते हैं, और अगर इससे जुड़ी और सारी चीजें आपको चाहिए तो आप वो भी कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।